Hello learners, welcome to Nirmal Gyan. My name is Mayuri Thatte. Today in this video we are going to talk about the term planning process. Let's start with the meaning. Planning means deciding in advance. So learners, हमें प्लानिंग मीन्स क्या, हमें आज ही डिसाइड करना है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है. यदि हम आज फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, बेटर रहेगा. प्लानिंग मीन्स वॉट, वेयर यू आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी. हम आज कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इसके बीच में जो गैप है, ब्रिज है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं. यानी प्लानिंग यानी क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस. जो कुछ भी करना है हमें फ्यूचर में, उसके लिए हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है. इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल में प्लानिंग का मीनिंग देखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. अभी हम देखते हैं प्लानिंग की प्रोसेस की. प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड है. फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग करना यानी क्या, पहले हमें ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ता है. जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइडेड है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है. वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए. इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, ताकि आप खुद भी इजीली समझ सके और आपके एम्प्लॉयज़ को भी समझा सके कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, कहाँ तक आपको जाना है. ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ को भी पता होनी चाहिए. आप जो कुछ भी ऑब्जेक्ट डिसाइड करोगे या सेट करोगे तो वो आपके एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़. यानी आपका यदि टारगेट है कि आपको 10 पेन का प्रोडक्शन करना है, अभी ये यदि आपके वर्कर्स को पता नहीं है ऑब्जेक्ट, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वर्कर्स को ये बात बतानी पड़ेगी कि आज का टारगेट क्या है, आपका प्रोडक्शन ऑफ 10 पेन्स. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. जब भी हम प्लान करते हैं तो हमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं. यदि हम ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे. अजम्पशंस अब कैसे, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट एरिया कैसे है, मार्केट कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमें देखनी पड़ेगी कि यदि हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेट करना है तो उसके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल है या नहीं है. ये सारा स्ट्रक्चर देख के हमें हमारी प्रीमाइसेस वहाँ पे डेवलप करनी है. अब इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव. जो भी ऑब्जेक्ट सेट किया है उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस भी लिए हैं. अजम्पशंस और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप वेरियस प्लान्स, वेरियस स्ट्रैटेजीज, वेरियस मेथड्स आप बनाते हो कि हमें कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके. इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं. यानी डिफरेंट प्लान्स जो भी हमें ध्यान में आते हैं वो हम नोट डाउन करके रखते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. अब इसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स. जो भी हमने प्लान करके रखा है, जो भी पॉइंट्स हमने निकाल के रखे हैं, उसमें हमने देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है. यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. अभी जो भी हमने पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं उसमें से हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस के लिए सिलेक्ट करने पड़ेंगे. जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हैं वो हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें वो क्या करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. जो भी हमने सिलेक्ट किया है, जो भी हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट यानी क्या, पुट प्लान इनटू एक्शन. हमें वो एक्शन लेनी पड़ेगी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है. उसके बाद लास्ट स्टेप आता है फॉलोअप. यानी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमें ये भी देखना है कि जो भी प्लान हमने जैसे सोचा था वैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा क्या. जैसे हमारा प्लानिंग था, जैसे हमने ऑब्जेक्ट सेट किया था, प्रीमाइसेस डेवलप की थी, जैसे हमने अल्टरनेटिव्स देखे थे, जिस तरीके से हमारी सोच थी उस तरीके से हमारा प्लान
डेवलप हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो लर्नर्स, ये थी प्लानिंग की प्रोसेस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।